अगर जवानी में उसका शौहर मर जाता तो उस औरत को चिता पे जला करके राख कर दिया जाता था। ये हिंदुस्तान की धरती पे कुछ ऐसे भी नाहल किस्म के इंसान पैदा हुए थे कि शादी करके दुल्हन को लेकर के आते थे, और आने के बाद अगर किसी के घर में कोई बीमार पड़ जाता था या मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाता था, उन औरतों को मनहूस समझा जाता था। उन औरतों को ये कहा जाता कि इसके आने की वजह से मेरे घर के सारे लोग बीमार पड़ गए, इसके आने की वजह से सारी परेशानियां आई है, ये औरत मनहूस है, इसे चार दीवारी के अंदर कैद कर दिया जाए, इसे कमरे के अंदर कैद कर दिया जाए। और अगर कोई मर जाता तो बाद कबीलों के अंदर ये था कि उन्हें चिता पे जला दिया जाता था, और बाद कबीलों के अंदर ये रस्म था कि उन औरतों को कैद कर दिया जाता था। एक झोपड़ी में, एक कमरे में 6 महीने के लिए कैद कर दिया जाता था, उसी में पानी और खाना रख दिया जाता था। साहिब, शादी आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, पूरी दुनिया के लोग शादियां ब्याह किया करते हैं, हर धर्म के लोग क्या करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दुनिया के जितने भी यानी दुनिया के अंदर जितने भी इंसान है सारे लोग शादी किया करते हैं, सारे लोग यानी शादी किया करते हैं। सब लोग बारात लेकर के आते हैं, कुछ लोग बारात लेकर के जाते हैं, कुछ लोग तनहा बारात लेकर के वापस और दुल्हन को लेकर चले आते हैं। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे ये दोनों क्वालिटी के इंसान इस धरती पे पाए जाते हैं, और आज नहीं बल्कि ये दुनिया जब से बनाई गई है, इंसानों का वजूद जब से बख्शा गया है, इंसान जब से पैदा किए गए हैं, जब से लेकर के तक कयामत तक इंसान का मेला यहाँ लगा रहेगा। आता जा यानी आना और जाना कि इंसान का एक मेला लगा रहेगा, खाता कयामत तक लोग आएंगे और शादी करेंगे, दुनिया छोड़ करके चले जाएंगे, लोग पैदा होंगे और इसी तरीके से बगैर शादीशुदा इंसान दुनिया से कुछ कर जाएगा, इंसान दुनिया छोड़ करके चला जाएगा। लेकिन शादी तो सारे लोग क्या करते हैं, हर धर्म के लोग क्या करते हैं, हर कौम के लोग शादी क्या करते हैं। लेकिन साहिब, जो दुनिया के अंदर अलग अलग तरीके से अपने अपने धर्म के मुताबिक, अपने अपने अक़वाल के मुताबिक, अपने अपने दीन के मुताबिक लोग शादी क्या करते हैं। लेकिन साहिब, यही मजहब इस्लाम है, यही जिस मजहब पे हम और आप अमल करते हैं, इसी मजहब पे जो यानी 35 या 40 करोड़ के तादाद में मुसलमान अमल करते हैं, यानी यही मजहब इस्लाम है कि जो सारी दुनिया के अंदर हर कौम शादी ब्याह किया करते थे, हर एक इंसान अलग अलग तरीके से शादियां किया करता था। लेकिन आइए, इस्लाम कितना तरीका अच्छा है। इस्लाम दीन यानी इस्लाम ऐसा दीन है साहिब, मजहब इस्लाम एक ऐसा सच्चा पवित्र मजहब है, जिस दीन को टच कीजिएगा, जिस दीन को पढ़िएगा, जिस दीन को समझिएगा तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि दीन आज नहीं आया है, ये दीन आज ये पैदा नहीं किया गया है, बल्कि ये दीन तो रहमानी दीन है, ये दीन तो खुदावंद कुद्दूस ने ये दीन को बनाया है, और ऐसा बना दिया है कि सारे लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर एक कौम के इंसानों का कहना यह है कि तन्हा अल्लाह दुनिया को पैदा करने वाला है। हर एक धर्म की किताब कहती है, हर एक इंसान कहा करता है। बड़े बड़े पंडितों से सवाल कीजिएगा, बड़े बड़े काफिरों से सवाल कीजिएगा, बड़े बड़े यानी बड़े बड़े आलिमों से सवाल कीजिएगा, दुनिया के हर एक इंसान से सवाल कीजिएगा, हर आदमी का एक ही जवाब है, हर आदमी का एक ही जवाब है कि पैदा करने वाला सिर्फ एक भगवान है, पैदा करने वाला सिर्फ एक अल्लाह है। हर एक धर्म के लोग अलग अलग तरीके से उस हकीकी रब को याद किया करते हैं। हर एक यानी हर एक धर्म के किताब अपने अपने तौर तरीके से उस रब कायनात का नाम पुकार करके कहा करते हैं। हर एक धर्म की किताब से सवाल कर लिया जाए, हर एक धर्म की किताबों को उठा करके देख लिया जाए साहिब, हर एक धर्म की किताब कहा करती है अपने धर्म के मुताबिक शादी किया जाए। हर एक धर्म की किताब कहती है अपनी शादी करने का तरीका क्या है। चलिए आइए, ये भारत है, ये हिंदुस्तान की गली है, ये धरती हिंदुस्तान की धरती है, जिस धरती पे न जाने कितने लोग आए और पैदा हुए, शादी किए, चले गए। आज हम भी आए हैं, शादी करेंगे, दुनिया गुजारेंगे, चले जाएंगे। आने वालों की तादाद की कमी नहीं है, यानी जाने वालों की तादाद की कमी नहीं है। लेकिन यहाँ बात आई है धर्म की, यहाँ बात आई है यानी यहाँ बात आई है शादी करने का, यहाँ बात आई है जिंदगी गुजारने का यानी गुजारने का तरीका। आइए पूरी धर्म की किताबों को एक तरफ रख लिया जाए, आइए पूरे धर्म की किताबों को एक तरफ रख दिया जाए। हर एक कौम के इंसान को एक एक आदमी को बुलाया जाए, एक एक मुत्तकी परहेजगार इंसानों को इकट्ठा किया जाए, सारे धर्म की किताबों को यानी सारे धर्म के लोगों से एक एक किताब लाया जाए, और फिर कुरान मुकद्दस की किताब लाया जाए, फिर हदीस मुस्तफा की किताब लाई जाए, और सारे धर्म के गुरु को यानी गुरु को इकट्ठा करके सारे लोगों को इकट्ठा करके पूछा जाए कि बता दुनिया
के अंदर जब इस्लाम नहीं आया था, दुनिया के अंदर इस्लाम जब नहीं आया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मक्का की गलियों में पैदा नहीं किए गए थे, उस वक्त भी यानी इंसानी आबादी फैली थी, उस वक्त भी इंसान पैदा हो रहे थे, उस वक्त भी इंसान शादी किया कर रहे थे, उस वक्त भी इंसान जिंदगी गुजारते थे, उस वक्त भी इंसान खाना खाते थे, उस वक्त इंसान पानी पिया करते थे, उस वक्त इंसान लोगों से बातें किया करते थे। लेकिन बताइए आज साहिब बदला क्या है? जब दुनिया के अंदर में यानी धर्म यानी सारे धर्म आ चुके थे, हर एक कौम के इंसान पाए जाते थे, या लेकिन कौम मुस्लिम के अंदर कोई तरीका नहीं था, कुरान मुकद्दस अभी नाजिल नहीं किया गया था, यहाँ तक कि अल्लाह के बारे में किसी इंसान को यानी किसी इंसान को ये पता नहीं था कि इंसान किस लिए इस दुनिया के अंदर बनाया गया है, इस दुनिया के अंदर इंसान को किस लिए पैदा की गई है। सारी दुनिया के अंदर इंसानों का मेला तो था, लेकिन तरीका नहीं था। हर एक चीज मौजूद था, लेकिन कानून नहीं था। हर चीज यानी इंसान पाए जाते थे, लेकिन किसी इंसान के पास ये तरीका नहीं था कि शादी किस तरीके से की जाए, यानी शादी करने के बाद तरीका क्या है, एक दुल्हन को ला करके घरों में किस तरीके से रखा जाए, एक दुल्हा किस तरीके से सर पे सेहरा बांध करके किस तरीके से दुल्हन को घर पे लेकर के आए। किसी धर्म के अंदर ये किताबों के अंदर पाया नहीं जाएगा। किसी धर्म की किताब हमें यानी ताकीद नहीं करेगी, किसी धर्म की किताब हमें गवाही नहीं देगी, किसी धर्म की किताब हमें जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं देगा। लेकिन आइए इस्लाम से पहले दुनिया के इसी धरती पे बसने वाले हिंदुस्तान से लेकर के पूरी दुनिया तक जिस औरत को जिस लड़की से शादी आप और हम करके लाते हैं, इस लड़की का माहौल देख लिया जाए। इनकी जिंदगी के एक गोसा थोड़ा सा नजर डाल करके बताना चाहूंगा और पूरी दुनिया तक ये आम करने की कोशिश करूंगा कि अगर वो दौर होता तो आज के जो ऐलानिया तौर पर हमारी लड़कियां, हमारी औरतें जो जिंदगी गुजार रही है, अगर वो दौर होता तो तेरा क्या होता। सारे लोग जानते हैं जब इस्लाम नहीं आया था, मजहबी इस्लाम के बारे में कोई नहीं जानता था, ये औरतों का हाल इस तरीके से था, ये लड़कियों का हाल इतना बुरा था साहिब। हिंदुस्तान से लेकर के पूरी दुनिया तक ये औरतों का हाल ये था कि शादी तो लड़का किया करता था, शादी करके अपने घर में दुल्हन बना करके लेकर के आता था, लेकिन हाल क्या था, उन्हें गुलामों की तरह अजियतें दी जाती थी, उन्हें सजा दिया जाता था। मर्द दिन भर अपने कुर्सी और अपने घरों में बैठकर आराम किया करता था, लेकिन जिस दुल्हन को लाया था ताकि ये सुकून की चीज है, जिस दुल्हन को लाया था ताकि मर्द टेंशन के शिकार में जब पड़े और एक नजर अपनी बीवी के चेहरे पे नजर डाल दे तो सारा गम दूर हो जाए। उस औरत को अल्लाह ताला ने पैदा किया ताकि उसको देख करके तेरा दिल ठंडा हो जाए, ताकि तेरा दिल यानी इत्मीनान और सुकून मिल जाए, तेरे कल्ब को राहत मिल जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने औरतों को पैदा किया, इसलिए अल्लाह ताला ने मर्द को मिट्टी से बनाया, लेकिन औरत की बनाने की जब बात आई है तो मिट्टी से बनाया नहीं। जब दुनिया बनाने की बात आई है अल्लाह ताला ने कुन फयकुन कह करके दुनिया बना दिया, लेकिन जब और मर्द की भी तख्लीक करने की बात आई, आदम के पुतले बनाने की जब बात आई, आदम की जब तख्लीक करने की बात आई तो अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान से जमीन को भी जमीन से मिट्टी मंगवाई, चार चीजें इसमें मिला दिया गया, फिर एक ढांचा बना दिया गया, एक पुतला बना दिया गया, फिर उसे हम शक्ल इंसान बना करके फिर उसके अंदर रूह डाल दी गई, फिर उसको बोलने की ताकत बोलने के लिए ताकत दी गई, उसको दिखने के लिए आंख के अंदर रोशनी दी गई, उसको चलने के लिए ताकत दिया गया, हरकतें करने के लिए तमाम चीजों को एक कनेक्शन जोड़ करके अल्लाह ताला ने पवित्र इंसान बनाया। लेकिन किसी इंसान को यह पता नहीं था कि इस तरीके से जिंदगी गुजारा जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने जब औरतों को तकलीफ करने की बात आई, जब औरतों को बनाने की बात आई तो अल्लाह ताला ने बाएं जानिब से बनाया गया, बाएं जानिब से बनाया ताकि औरत फेंकने की चीज नहीं है, औरत समाज के अंदर घुमाने की चीज नहीं है, औरत मार्केट और बाजार में घुमाने की जरूरत नहीं है, औरत मेहनत और मजदूरी करने के लिए अल्लाह ताला ने औरत को बनाया नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने औरत को इसलिए बनाया ताकि तेरे लिए सुकून का जरिया बन जाए, ताकि तू किसी 24 घंटे मेहनत और मशक्कत करके आ जाए, तू मेहनत और मशक्कत करके आए और एक नजर तेरी बीवी पे नजर पड़े तो तू मुस्कुरा दे और वो तुझे देख करके मुस्कुरा दे, ताकि दोनों का दिल दोनों का जो थकावट है 24 घंटे और 8 घंटे मेहनत करके आए हो, एक मर्तबा अगर मुस्कुरा दे, एक मर्तबा अगर प्यार और मोहब्बत से मिल जाए, सारा थकावट दूर हो जाएगा, सारी मुसीबत
मुसीबतें दूर हो जाएगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। इसलिए अल्लाह ताला ने औरतों को यानी औरतों को मर्द के दिल बाएं जानिब हुआ करता है, बाएं जानिब के दिल से बनाया है, बाएं जानिब की पसली से बनाया है, ताकि ये दिल के अंदर रखने की चीज है, इसे छुपाने की चीज है, इसे मार्केट और बाजार में घुमाने के लिए नहीं, बल्कि इसे चार दीवारी के अंदर कैद करने के लिए चीज है। आइए मैं बताने की कोशिश करूंगा। साहिब यही भारत है जिस भारत के अंदर आप और हम जिंदगी को गुजारते हुए नजर आ रहे हैं। साहिब ये दुनिया के अंदर से और जितने लोग तक ये माइक के लाउड स्पीकर के जरिए मेरी आवाज पहुंच रही है, जरा गौर करके समाप्त करो। और मेरी यानी बसने वाली इस हिंदुस्तान के अंदर और बड़े के अंदर जितने भी बसने वाले मर्द औरत बूढ़े जवान बच्चे सियान जितने लोग हैं, गौर से समाप्त करें। मैं अपनी बाप की बोली को नहीं बोलता हूँ और न किसी दुनियादार की बातों को बयान करता हूँ, बल्कि वही बात को बयान किया जाता है, उसी कौल को बताया जाता है जो मदीने के आका ने 1450 साल बरस पहले यानी मदीने के आका ने जो बताया है, वही बात को मैं आप तक आम करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो अल्लाह ताला ने कुरान के जरिए बंदों को पैगाम दिया है, कुरान के जरिए अल्लाह ताला ने अपने बंदों को हिदायत दिया है, तो यानी अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों अपने नबियों के जरिए अपने वलियों के जरिए जो हिदायत दिया है, उसी हिदायत को पढ़ करके आपकी समातों के दहलीज पे रखने की कोशिश कर रहा हूँ। साहिब यही दुनिया का नजारा है। आइए मैं बताने की कोशिश करूंगा। जो आज हमारी और आपकी घर की लड़कियां, जो आज हमारी और आपकी घर की माँ और बहनें जो इस तरीके से अलल ऐलानिया बुराइयां क्या करती है, अलल ऐलानिया कहती है कि नहीं हमें जो करना है करने दिया जाए, मौत कौन देखा है, कब्र के अंदर जाने के बाद कौन क्या होता है कौन देखेगा। आओ मैं तुझे बताने की कोशिश करूंगा। भाई अगर कोई औरत अगर इस हदीस पाक पर अमल कर ले, कोई औरत इस किताब को पढ़ करके और रात की तन्हाइयों में अपने सीने पे हाथ रख करके तहकीक करना शुरू कर दे और गौर करना शुरू कर दे, तो कसम खुदा की आज जो अलल ऐलानिया बुराई हो रही है, कोई बुराई पे आमादा नहीं होगा, कोई बुराई इस तरीके से अलल ऐलानिया नहीं करेगा। लेकिन साहिब हम भी तो कम नहीं है, हम भी तो इतना बुरे हो चुके हैं जो आज हमारी घर की लड़कियां, आज जो हमारी घर की औरतें, जो आज हमारी घर की जिनकी उम्र 50-60 साल की जिंदगी हो चुकी है, जिनका एक पांव कब्र के अंदर चला गया है, ये मादरी जुबान में इंसान कहा करते हैं कि तेरी जिंदगी तो गुजर चुकी है, तो कम से कम अल्लाह रसूल की याद कर ले, तुम अल्लाह और रसूल की बातों को मान ले, तू लोगों को हिदायत दे दे। लेकिन आज की औरतें ना, हमारे और आपकी घर की औरतों का हाल ये है। साहिब यही औरत है कि जब औरत अच्छी होती है, यही जब औरत अच्छी होती है, जब लड़की पवित्र होती है, जब अच्छी होती है, तो यानी औरत बनने के बाद अल्लाह ताला ने उसे नेमतों से नवाजता है, अल्लाह ताला उसे रहमतों से खास नवाजता है। अल्लाह ताला जब औरतें नेक हुआ करती है, तो यानी अल्लाह तबारक व तआला उसी औरत के सिकम से यानी जो औलाद पैदा होता है, वो शराबी और कबाबी और जुएरी और नशेरी नहीं, बल्कि उसके जिस्म से, उसके यानी सिकम से जो औलाद पैदा होता है, अल्लाह ताला वलियों का सरदार बना देता है। अल्लाह ताला वलियों के फाइज पर बना करके दुनिया के अंदर भेज करके पैदा कर देता है। लेकिन आज हमारी समाज के अंदर हमारी घरों की औरतों का हाल ये है साहिब, आज हमारी घरों की बेटियों का हाल ये है कि आज कोई कुछ भी कहे हमें लेना देना नहीं है। इसका जानते हैं सबसे ज्यादा इस पे फोकस क्या करना चाहिए, सबसे ज्यादा गौर किस चीज पे करना चाहिए, सबसे ज्यादा इस पे चीज पे अमल यानी गौर करना चाहिए कि हमारा रिज्क जो है, हमारा जो यानी खुराक जो है, हमारा जो यानी ग़िज़ा जो है, हम जो खाना खाते हैं वो कहीं हराम का तो नहीं है। इसी वजह से आज हमारे बच्चे और बच्चियां बेबाक पैदा हो रहे हैं, इसी वजह से अल्लाह का बागी बनता हो नजर आता है, जो पूरी जिंदगी अल्लाह की सदाओं को बुलंद करता रहा, जो पैदा हुआ तो अल्लाह अकबर के यानी गूंज उसके कानों तक पहुंचाई गई, हॉस्पिटल के अंदर पैदा हुआ तो मोबाइल के जरिए अल्लाह की आवाजों को पहुंचाया गया। क्या कहा जाता है, अल्लाह अकबर की सदाई बुलंद किया जाता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब पैदा होता है बंदा, चाहे वो लड़की हो या मर्द हो, बच्चा हो या बच्ची हो, जैसे ही पैदा होता है अल्लाह तबारक व तआला की सदाओं को बुलंद किया जाता है, उसके कानों तक पहुंचाया जाता है कि बंदा जान जाता है, बच्चा पैदा होने वाला समझ जाता है कि मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ हूँ, और इतना उसके पास इतना उसके पास ये हो जाता है, इतना अमल कर लेते, इतना सोच लेता है कि मैं किसी काफिर के घर पैदा नहीं हुआ हूँ। और इसका माना ये है कि पैदा होकर के जब पैदा हो रहा है तो कह रहा है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, यानी पैदा होते होते बंदा का ये कहना ये है कि मैं सब यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। और फिर देख लीजिए पूरी जिंदगी गुजारता रहा, कभी अल्लाह को याद नहीं किया, कभी कुरान को टच नहीं किया, कभी हदीस मुस्तफा पे अमल न किया। लेकिन जब दुनिया से जाने लगा तो पैदा हुआ तो अल्लाह
अल्लाह की सदाओं को बुलंद करता रहा, पूरी लोगों तक कहता रहा कि अल्लाह सबसे बड़ा है। और जब कब्र के मनोमन मिट्टी के अंदर दफन कर दिया जाता है तो एक मुअज्जिन खड़े होकर के फिर कहता है अल्लाह अकबर की सदाओं को बुलंद करता है। यानी कह दिया जाता है कि जब तू बाहर आया, जब दुनिया के अंदर आया तो ये कहता हुआ आया कि अल्लाह सबसे बड़ा है, और जब दुनिया से गया तो ये कहता चला जा कि अल्लाह सबसे बड़ा है। ये हमारा धर्म है, ये हमारा इस्लाम पैगाम देता है, ये हमारा दीन बताता है। लेकिन साहिब आज इसी अजान से हमें तकलीफ होती है। आइए मैं टच करूंगा, हदीस पाक से एक जुमला देकर के बताना चाहूंगा। मैं अर्ज कर रहा था आज के हमारी समाज की माँ बहनें कहा करती है हमें तो इस्लाम पे अमल नहीं करना है, कौन देखा है मरने वाला। एक बात याद रख लिया जाए, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत नहीं आए थे, आज किसी लड़की को बैठाइए, आज किसी औरतों को बैठाइए साहिब, तो वो औरतों को मिलाद अच्छा नहीं लगता है, मर्दों को मिलाद अच्छा नहीं लगता है। आप इस इलाके के अंदर देखिए, लोग कहता है कि मौलाना यानी बिल्कुल आग निकलता हुआ नजर आता है, मौलाना सिर्फ माइक पे आग निकलता हुआ नजर आता है। एक बात याद रखिएगा, हर दौर के अंदर अच्छाई बात यानी लोगों को अच्छा नहीं लगता है, यानी कड़वी बात इंसान के दिल पे असर पड़ता है और उसे यानी शैतान इस तरीके से गाफिल कर देता है, यानी शैतान उसके दिलों के अंदर तरह तरह की खुतरात डाल देता है ताकि वो आलिमों से दूर हो जाता है, वो आलिमों से बगावत करता हुआ नजर आता है, वो कुरान से बगावत करता हुआ नजर आता है। जाहिर सी बात है अगर किसी आलिम के बारे में, अगर किसी आलिम की तकरीर के बारे में हम ये इंटरफेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है वो कभी कुरान पढ़ करके सुनाएगा, वो कभी हदीस मुस्तफा पढ़ करके बयान करेगा, वो कभी कुरान के तफसीर पढ़ करके लोगों तक काम करेगा। एक आलिम से अगर दुश्मनी होगी तो पूरे आलम से दुश्मनी होगी, और वो दुश्मनी सिर्फ एक आलिम से नहीं रहेगी बल्कि वो दुश्मनी अल्लाह से होते हुए नजर आएगी। इसलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बाद फुकहा ने कहा कि दुश्मनी भी दुनिया के अंदर किया जाए, दुश्मनी भी इस धरती पे की जाए तो पहले देख लिया जाए, उसका भी स्टेटस देख लिया जाए, उसको भी देख लिया जाए कि किस आदमी से हम दुश्मनी करते हैं, किस आदमी से टेंशनबाजी करते हैं, किस आदमी से बगावत करते हैं। जाहिर सी बात है किसी डॉक्टर से हमारा नफरत होगा, किसी डॉक्टर से हमें तकलीफ होगी, किसी डॉक्टर से हमें यानी दुश्मनी होगी तो डॉक्टर तो हमारे नजरों में गिरा ही गिरा, लेकिन अब उसकी डिग्री भी हमारे नजरों में गिर जाएगी, अब उसका एजुकेशन भी हमारे नजरों में गिर जाएगी, अब उसका पूरी जिंदगी की कहानी जो पढ़ करके आया है अब वो सारी डिग्री हमारे नजरों के सामने गिर गई। अब हम उसकी डिग्री पे उंगली को उठाएंगे। ठीक उसी तरीके से कोई आलिम से नफरत करने वाला, कोई यानी बेवकूफ जो यानी हलाली नहीं बल्कि हरामी के लुत्फे से पैदा हुआ, अगर कोई आलिम की बेअदबी करने लगता है तो आलिम के साथ साथ अगर आलिम से कोई बेअदबी करता है तो करो, लेकिन वो तुम्हारा दुश्मनी है। इंसान से दुश्मनी करे ये इंसान की फितरत है। किसी से यानी टेंशनबाजी करे ये दुनिया के अंदर आने के बाद होता है, लेकिन अगर कोई आलिम से दुश्मनी करता है फौरन यानी उसके तकरीर पे उंगली को उठा दिया जाता है, उसके कुरान की तिलावत पे उंगली को उठाया जाता है, हदीस मुस्तफा जो कौल यानी बयान करता है वो हदीस मुस्तफा पे उंगली को उठाया जाता है, और ऐसा लफ्ज बोल जाता है कि वो दुश्मनी किया एक आलिम से और सीधे वो इस्लाम से निकलता हुआ नजर आ गया है साहिब, वो सीधे डायरेक्ट वो इस्लाम से दिन से बाहर होता हुआ नजर आया है कि आज दुनिया के अंदर नहीं है। आइए मैं बताने की कोशिश करूंगा। मुगल भाई आज तकरीर को सुनिए, सारे लोग तो सुना करते हैं लेकिन हम रंग में नहीं आकर के बयान करता हूँ, मैं इसलिए पैगाम देकर के बताना चाहता हूँ। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं किस तरीके से, किस एंगल से और किस अंदाज से तकरीर करता हूँ, आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन तकरीर का गौहर दिखाने की जरूरत नहीं है। ये तो अपना शहर है, ये तो अपना आप इलाका है, दूसरी जगह पे दिखाने बात वो चल रही थी कि कुछ पैगाम दे दूं ताकि कुछ दूर तक नहीं बल्कि पूरे इलाके तक ये बात पहुंच रही है, कुछ ऐसा बात बयान कर दिया जाए। बहुत सारे लोग हैं जिनका तरीका दिन से जुड़ा हुआ है, जिनका यानी दिन से रिश्ता जुड़ा हुआ है, जिनका रिश्ता कुरान मुकद्दस से यानी जुड़ा हुआ है, उन तक ये पैगाम पहुंचा करके, और आप लोग कुछ देर यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग भी गौर से सुनिए, और जहाँ जहाँ मेरी लाउड स्पीकर के जरिए आवाज पहुंच रही है मेरी माँ बहनें भी गौर से समाप्त करे और सुने। और जब रात की तन्हाइयों में जब सारी दुनिया सो जाए तुम भी सो जाओ, और कभी रात की तन्हाइयों में जगते रहो, यानी रात की तन्हाइयों में फोन और मोबाइल से बात करने के लिए नहीं, कभी रात में अचानक नींद खुल जाए और ये बात सलामुद्दीन की बात तुम्हारी जहन तक पहुंच जाए, तुम्हारे दिल के अंदर ये बात आ जाए तो अपने सीने पे एक हाथ रख करके ये सोचना कि बोलने वाला क्या कहा है। आइए मैं वो टच करके हदीस पाक टच करके बयान करता हूँ। बहुत सारी लड़की आती है पढ़ने के लिए जो जन्नती जेवर के अंदर पढ़ाया जाता है, वो लोग जानती है, वो अच्छी तरह से समझती है ये
इस्लाम का दौर है साहिब, इस्लाम नहीं आया था, भारत में कुरान नहीं आया था, पूरी दुनिया के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं आए थे। औरतों के साथ, लड़कियों के साथ क्या किया जा रहा था इस दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर क्या किया जा रहा था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक धर्म के लोग पाए जाते थे, हर एक इंसान इस दुनिया के अंदर पाए जाते थे, लेकिन शादी लोग करके चले आते थे। मर्द 24 घंटा अपने बिस्तर को आराम करता था, गरम गरम बिस्तरों पे आराम करके राहत दिया करता था, लेकिन औरतें मजदूरी करने के लिए जाती, मेहनत और मशक्कत करने के लिए जाती और दिन भर 8 घंटे मेहनत करके आती, और मर्द कहा करता था कि पैसा लाओ जो उजरत मिला है, औरत उजरत दे दिया करती थी। आज भी औरतों पर दबाव दिया जाता है, औरत को पैसा दे देती है, औरत सब चीज दे देती है, औरत जान देने के लिए कुर्बान हो जाती है, अपना जेवर सब दे करके शौहर को खुश करना चाहती है ताकि मेरा शौहर खुश हो जाए। लेकिन उस वक्त के जालिम बदतरीन यानी शौहर ऐसा था कि औरत यानी पैसा भी दिया करती थी, 24-24 घंटे मेहनत और मशक्कत करती थी और खुद अपने बच्चे की परवरिश किया करती थी, खुद मेहनत किया करती थी। मर्द बेवकूफ बैठ करके अपनी जिंदगी को गुजारा करता था, लेकिन किसी कारण पे अगर औरत गलत हो जाती थी, किसी जुमले से उनकी जुबानों से कोई बात निकल जाती थी या कोई ऐसा गलत काम कर जाती थी जिसको यानी शौहर को पसंद नहीं आता था, तो जानते हैं उस वक्त के जालिम बदतरीन इंसान क्या करता, अपने औरतों का कान काट लिया करता था, औरतों का नाक कान काट लिया करता था। साहिब, ये दुनिया का यानी रस्म था, ये कोई अफसाना और ये कोई कहानी नहीं था, बल्कि किताब के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये किताब आम हो गई है। पूरे लोग, इंसान अगर चाहेंगे तो किताब के हवाला दिया जाएगा, इंसान पढ़े और अगर ना पढ़े तो इस पे गौर करे कि वो अगर मकाम आज की दुनिया के अंदर रहा करता, आज अगर कुरान नहीं आता, आज मुस्तफा जाने रहमत हमारे दिन के लिए नहीं आते, तो पूरी दुनिया का हाल क्या होता। औरतों को किस तरीके से यानी जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा जाता था। साहिब, अगर कोई मर जाती औरत, अगर कोई औरत यानी कोई मर्द का शादी होता, अगर जवानी में उसका शौहर मर जाता तो उस औरत को चिता पे जला करके राख कर दिया जाता था। ये हिंदुस्तान की धरती पे कुछ ऐसे भी नाहल किस्म के इंसान पैदा हुए थे कि शादी करके दुल्हन को लेकर के आते थे, और आने के बाद अगर किसी के घर में कोई बीमार पड़ जाता था या मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाता था, उन औरतों को मनहूस समझा जाता था, उन औरतों को ये कहा जाता कि इसके आने की वजह से मेरे घर के सारे लोग बीमार पड़ गए, इसके आने की वजह से सारी परेशानियां आई है, ये औरत मनहूस है, इसे 4 दीवारी के अंदर कैद कर दिया जाए, इसे कमरे के अंदर कैद कर दिया जाए। और अगर कोई मर जाता तो बाद कबीलों के अंदर ये था कि उन्हें चिता पे जला दिया जाता था, और बाद कबीलों के अंदर ये रस्म था कि उन औरतों को कैद कर दिया जाता था, एक झोपड़ी में, एक कमरे में 6 महीने के लिए कैद कर दिया जाता था, उसी में पानी और खाना रख दिया जाता था, उसी में अपनी हाजतें पूरा करती थी, और 6 महीने के बाद औरतें अगर निकलती, जिंदा सलामत निकलती, तो उसे गधे पे बैठा करके ऊंट की मेंगनिया को बांध करके उनके आंचल में और पूरे अलल ऐलानिया घुमाया जाता था, और कहा जाता था ये औरत वो औरत है जिसके आने की वजह से इसका शौहर मर गया है, इसके आने की वजह से इसका मर्द दुनिया से पर्दा कर गया है, ये मनहूस औरत है। साहिब, वो दौर कैसा दौर होगा, औरतें किस तरीके से चीख मारती और चिल्लाती थी, औरतें किस तरीके से चीखा करती थी। लेकिन औरतों को जब मुस्तफा जाने रहमत आए हैं, हमारे दीन के कुरान मुकद्दस के मालिक जब आए हैं कायनात का सजाने और बनाने के लिए, जिस मोहब्बत में जिसकी मोहब्बत में अल्लाह ताला ने सारी कायनात का वजूद बख्शा है, जब वो आमिना के लाल आ रहे हैं तो अपने सीने से लगा करके कहा कि नहीं, ये औरतें जुल्म सितम पर पहाड़ तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि इस औरत को, जिस औरत को यानी तुम चीते पे जला रहे हो, जिस औरत को तुम आग के अंदर जला रहे हो, जिस औरत को तुम यानी गधे पे बैठा करके और पूरे शहर को घुमा रहे हो, जिस औरत को तुम नाक और कान काट देते हो, ये औरत नाक कान काटने की चीज नहीं है, ये औरतें गधे पे घुमाने की चीज नहीं है, ये औरतें मार्केट में इसे पिटाई बांध करके, रस्सी में बांध करके और इसके सर के बाल पकड़ करके इसे पिटाई करने के लिए अल्लाह ताला ने पैदा नहीं किया। तब दुनिया के इंसानों ने कहा किस लिए पैदा किया, तब उस मक्का की सरहदों से आमिना के लाल ऐलान किया था किस वक्त जब दुनिया के हर एक जालिम मर्द अपने औरत के साथ जुल्म सितम की पहाड़ तोड़ा करते थे। हर एक इंसान के घर में अगर कोई बच्ची पैदा हो जाती तो उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था। उस मकाम पर उस दौर के अंदर अगर कोई तन्हा पैदा होता है तो आमिना के लाल पैदा होता है। अगर आमिना के लाल चाहते तो कोई और तरीका अपना लेते, ये बात माना नहीं करते, इसलिए कि पूरी दुनिया के अंदर जहां मर्द जालिम बदतर हो, जहां पूरी दुनिया के अंदर खिलाफ हो, जहां पूरी दुनिया के अंदर एक चीज पे अमल किया जाए और वहां एक आदमी आकर के कहे कि नहीं इस तरीके से नहीं, इस तरीके से किया जाए,
तो बेहतर है कि वहाँ पे खामोश लगा लेना चाहिए। वहाँ पे यानी वहाँ पे अपने अपने पैगाम को बंद कर दिया जाए ताकि इख्तिलाफ ना फैले। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने हबीब को इसीलिए पैदा किया था, अपने नबी को दुनिया में इसीलिए भेजा था। अगर अल्लाह चाहता तो आदम से पहले मुस्तफा को भेज देता, अगर अल्लाह चाहता तो सारे दीनों से पहले दीन मजहब इस्लाम को भेज देता। जिस दिन के बारे में अल्लाह ताला ने इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम कहा है, इस दिन को सबसे पहले भेज देता, लेकिन पहले नहीं भेजा, यानी सबसे आखिरी में भेज रहा है। सबसे यानी किताबें दुनिया के अंदर बहुत सारी आई, सही से बहुत सारी किताबें आई, 4 आसमानी किताबें आई। अगर अल्लाह चाहता तो सबसे पहले कुरान मुकद्दस हमारे दरमियान भेज देता, अगर सबसे पहले चाहता तो दीन इस्लाम को भेज देता। लेकिन अल्लाह ताला ने इस दिन को आखिरी में भेजा, इस किताब को आखिरी में भेजा। जानते हैं वजह क्या है? आपको एक मिसाल देकर के बताने की कोशिश करूंगा। इसी दुनिया के समाज के अंदर से, इसी धरती पे बसने वाले लोगों का तरीका यह है कि अगर इस समयाना के अंदर इस माइक और इस लाउड स्पीकर के जरिए अगर कोई आने वाला कोई मंत्री आता है, आने वाला इस दुनिया के समाज इस्तकबाल क्या करते हैं, सारी दुनिया के लोग इस्तकबाल अपने अपने तरीके से क्या करते हैं। जब इसी भारत के अंदर इसी स्टेज पे अगर आने वाला कल तक कोई नेता आने वाला है, यह मिसाल ले लीजिए, कल यानी जो दुल्हा आने बनकर के आने वाला है, पूरे समाज के लोग पूरे समाज के लोग इंतजार करेंगे। लेकिन वो तनहा अकेला डायरेक्ट नहीं आएगा, आने से पहले पैगाम भेजा जाएगा, आने से पहले सारी चीजें सजा दी जाएगी, आने से पहले सारी इंतजाम कर दिया जाएगा, कुर्सी भी लगा दिया जाएगा, लाउड स्पीकर भी यानी सजा दिया जाएगा। चारों तरफ से जब गलियां सज जाएगी और उसी गलियों के अंदर, उसी यानी पंडाल के अंदर, उसी समाज के अंदर कुछ अच्छे लोग होंगे, कुछ बुरे लोग होंगे। लेकिन आने वाला जब दुल्हा आता है, आने वाला कोई मंत्री आता है और आने वाला आता है और आने वाला जैसे ही आकर के बैठा, बैठने वाले खराब भी थे, बैठने वाले अच्छे भी थे, लेकिन जैसे ही एक नजर उसके चेहरे पे पड़ी, अब इनकलाब बर्पा हो गया। सारे लोगों का इख्तिलाफ खत्म हो जाता है, सारे लोगों की कहानी खत्म हो जाती है और उसकी कहानी शुरू हो जाती है। इसलिए अल्लाह ताला ने सारी दुनिया को बनाया तो सबसे पहले यानी दुनिया को बनाया, लेकिन नबी को नहीं भेजा। देखा कि दुनिया किस तरीके से पहले सारी दुनिया बेताबी के साथ इंतजार करे। उसी तरीके से जब औरतों को सजा मर्द दिया करते थे, इन लड़कियों को, इन औरतों को जब कान नाक काट लिया जाता था, जब औरतें चीखती और चिल्लाती थी, कोई सहारा नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था, कोई इंसान ये नहीं कहता था। कौन कहेगा साहिब, हर घर के अंदर वही कहानी है। हर घर के मर्द यानी अपने घर की बेटियों को दफन कर देते हैं। कौन बचाने के लिए सहारा होगा, कौन बचाने के लिए तैयार होगा, कौन उसे मना करने के लिए तैयार होगा। जब उस तरीके से आमिना के लाल जब आए थे, सारी औरतें, सारी लड़कियां चीखती और चिल्लाती थी और अल्लाह की बरगाह में दुआ करती थी, ए खालिक कायनात, तू पैदा किया और पैदा किया तो पैदा किया तो फिर जिंदगी क्यों छीना? अगर जिंदगी नहीं देना था तो अल्लाह ताला तू पैदा क्यों किया? हमें इसी तरीके से मार लेता, हमें पैदा ही नहीं करता। अगर पैदा किया तो फिर जिंदगी दे दे, या जिंदगी देने का कोई मालिक दे दे, हमारे लिए कोई मसीहा, कोई दाता दे दे, हमें कोई बचाने के लिए कोई सहारा दे दे। सारी औरतें और सारी लड़कियां जब चीखती और चिल्लाती थी और अल्लाह की बरगाह में फरियाद करती थी, ए खालिक कायनात, अब कोई मेरा सहारा नहीं है, अब कोई मेरा बचाने वाला नहीं है, अब कोई मुझे इमदाद करने वाला नहीं है, मेरी हाल पे कोई मेरी रहम, मेरी यानी जुल्म सितम पे कोई तरस खाने वाला नहीं है। जब इस तरीके से पूरी दुनिया की औरतें और लड़कियां, सारी औरतें और लड़कियां जब चीखती और चिल्लाती थी, तो वो दिन आ गया जिसे 12 रबी अव्वल नूर का दिन कहा जाता है। यानी 12 रबी अव्वल नूर पीर का दिन जब आता है तो मक्का की सरहदों से आवाज आती है, ए लड़कियां अब चीखेगी नहीं, अब लड़कियां कोई चिल्लाएगी नहीं, अब कोई बेसहारा नहीं होगी, बल्कि जिन औरतों को कत्ल किया जा रहा था, जिन लड़कियों को जिंदा जमीन के अंदर दफन किया जा रहा था, आज वही आमिना के लाल उन लड़कियों को, यानी जिस लड़कियों को पूरी दुनिया के इंसान मनहूस समझा करते थे, अल्लाह के नबी ने कहा कि जिसे तुम मनहूस समझते थे, अल्लाह ताला ने उस औरतों के कदमों के नीचे ने जन्नत बता दिया है। अल्लाह ताला की कुरान जन्नत बता दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को इस दुनिया के अंदर भेज करके बताया है। लेकिन साहिब दूसरी बात को सुनिए, अब बहुत तबील हो गई, अब दूसरी बात को समाप्त कीजिए। मैं अर्ज कर रहा था आज समाज के अंदर गलत क्या है आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर हमारा दिल तो काला हो चुका है। कई मरतबा कहता हूँ इंसान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा से बगावत करता है, कोई एलर्जी नहीं है, कोई इंसान आए ना आए किसी से जरूरत नहीं है। हमें अच्छी तरह से पता है कि जिस दौर के अंदर
रह करके उस दौर के अंदर, जिस दौर के अंदर मुस्तफा आए थे, सारी दुनिया बगावत कर रही थी, सारे लोग नफरतें क्या करते थे। इस दिन को रोकने के लिए कौन सा कारनामा नहीं किया गया है। हिंदुस्तान से लेकर के पूरी दुनिया तक यही आना सागर है, जिस आना सागर पे पहरा दिया गया था। यही आना सागर है जिस दिन को चिराग को बुझाने के लिए सारी ताकतें यानी एक तरफ थी, लेकिन आने वाला मुस्तफा का दीवाना, आने वाला एक नबी का सैदा, आने वाला एक नबी का गुलाम, आने वाला तनहा आया था, अपने अपने मुल्क को छोड़ करके आया था। न यहाँ पे किसी उसका खानदान था और ना कोई मानने वाला का, ना कोई जानने वाला था, लेकिन मुस्तफा ने खाद के जरिए सारा कारनामा बता दिया था। मुस्तफा जाने रहमत ने वो अजमेर की धरतियों का नक्शा भी बता दिया था, आना सागर के बारे में भी बता दिया गया था। वो कभी आया नहीं था। अपने मुल्क को आप यहाँ से चले जाइए, आप किसी दूसरे मुल्क में जाइए, आपको कौन खबर देने वाला होगा, आपको कौन बताने वाला होगा, वहाँ पे कौन आपको पहचानने वाला होगा, कोई नहीं। लेकिन अगर यहाँ से जाकर के इनकलाबी जुमला आता है, यहाँ के जाने के बाद दूसरे मुल्क में इस्तकबाल की जाती है, आपके जाने के बाद कोई एहतराम करता है, तो कुछ ना कुछ तो होगा जिसके बारे में, जिसके हमारे बारे में पहले उसको पता होगा। तो यही था, अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने कहा था, तुझे इस जगह पे जाना है, तुझे इस जगह पे जाकर के दिन की खिदमत करना है। ए मईनुद्दीन, तुझे यहाँ रहने के लिए अल्लाह ताला ने पैदा नहीं किया, बल्कि हिंदुस्तान तेरी मुट्ठी में कर दिया जाएगी। ये सारी दुनिया के अंदर हुकूमतें आएगी और 5 से 10 साल या 25 से 30 साल तक अपनी हुकूमत सजाएगी, अपने हुकूमत की कुर्सी के ताज पे, तख्त पे बैठेगी और वो कुर्सी छोड़ करके और चली जाएगी। लेकिन ए मईनुद्दीन, तुझे यानी कोई दुनियादार सेलेक्ट करके और वोट दे करके तुझे नहीं बैठाया गया है। ए मईनुद्दीन, ये दस्तखत लेकर के जा कि जिसे पूरी दुनिया के इंसान एक तरफ हो करके, कभी तेरे ऊपर गोली चलाई जाएगी, कभी तेरे ऊपर कभी यानी तलवार चलाई जाएगी, कभी पानी पे पहरा कर दिया जाएगा, कभी खाना को बंद कर दिया जाएगा, कभी तुझे अजियतें दी जाएगी। लेकिन ऐ मईनुद्दीन, तुम अपने कारनामे से पीछे नहीं हटना। इसलिए अल्लाह तेरे साथ है, इसलिए मुस्तफा तेरे साथ है, इसलिए कि दीन तेरे साथ है, और तू जिसके साथ रहेगा वो सब अल्लाह के साथ हो जाएगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों को दुनिया के अंदर भेजा है। लेकिन कौन जानता है साहिब, आज हमारे समाज के मुआशरे के अंदर किस तरीके से गलतियां हो रही है। आइए आखिरी बात बता करके और मैं फिल्म मिलादे मुस्तफा का इख्तिताम किया जाए, मैं बताने की कोशिश करूंगा साहिब वजह क्या है। आज हमारे घर के हालात इस तरीके से है, इतनी सारी चीजें हैं। लोग कहते हैं, एक मिसाल ले लीजिए, मैं सोच रहा था कि मिसाल बोलूं और बयान करूं। एक बात जाइए, आप ही के इलाके में जलाल बाबा का उर्स हर साल होता है ना, सारे लोग सुनते हैं और आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सारे लोग, हमसे पहले भी उर्स हुआ करता था, सारे लोग करते हैं। क़यामत तक जब तक हमारी नस्लें रहेगी, एक एक बच्चा रहेगी, इनके नाम पे फातिहा दुरूद खानी करेगी, इनके यानी उर्स के मौके पर चादर पोशी करेगी। हम रहे या ना रहे, आने वाला आता रहेगा, जाने वाला जाता रहेगा, लेकिन उर्स इनका होता रहेगा। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, कव्वाली भी हमें कोई एतराज नहीं हुआ, सारी चीजें एक तरफ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जहां जहां तक मेरी लाउड स्पीकर के जरिए आवाज पहुंच रही है, गौर से समाप्त करे और वो मर्द सोचे कि हम मर्द हैं कि बुज़दिल है, जिसके बारे में मैं अर्ज कर रहा हूं, कान खोल करके सुन लीजिए। ये बात तो कड़वी है लेकिन उनके दिल पे पड़ेगी। लेकिन वो सोचे कि हम मर्द हैं या क्या है, हम मर्द के अंदर गिनते हैं। वरना साहिब एक मर्द ऐसा भी था जो सिर्फ दिन रात 24 घंटा औरतों के मेला में रहा करता था, जहां देखिए औरतों के साथ बात करता था। आप लोग भी देखे होंगे, एक दो आदमी हर मोहल्ले के अंदर होता है, हर इलाके के अंदर होता है कि मर्द से उसका लेना देना नहीं रहेगा। जहां 4 औरतें बैठेगी वहीं पे जाकर के बैठेगा, वो मर्द के बारे में क्या जानेगा। अचानक क्या हुआ कि वो डेली हर दिन यानी मर्द के दरमियान तो बैठता नहीं था, सिर्फ औरत के दरमियान बैठता था। अचानक एक दिन बैठते बैठते सांप आया। औरत जब सांप देखती है, बिच्छू देखती है, और कभी ये बिस्कोपरा देखती है या बिस्कुटिया देखती है या कुछ भी देखती है, या हारा वगैरह देखती है, या मूस या चूहा यानी चूहा देखती है, तो डर जाती है, चिल्लाने लगती है। जैसे ही औरत बैठी थी और वहीं पे वो बुधवा बैठा था जो औरत के गोल में बैठा करता था, अचानक एक सांप निकला। औरत बोलने लगी सांप 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 सांप, और ये भी चिल्लाने लगा सांप सांप सांप। कोई मर्द है तो लाए, कोई मर्द है आए। ये भी बुधवा खड़ा होकर के बोलने लगा, है कोई मर्द है तो लेकर के लाठी आए मारे। लोगों ने, औरतों ने पकड़ा दामन और कहा कि तुम मर्द नहीं है। कहा कि जा, हम तो भूल गए थे कि हम मर्द हैं, ऐसा भी आदमी है। तो वो लोग सुने समात और अपनी हमारी बातों को समात करे और टच करके अपने सीने पे हाथ रख करके सोचे हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, आप कुछ भी करते हैं कोई लेना देना नहीं, लेकिन लाउड स्पीकर के जरिए मैं जो भी बात बोलता हूँ बिल्कुल अलग ऐलानिया बोलता हूँ और बिल्कुल हक बात बोलता हूँ, और हक बात कभी भी बोलता रहूंगा, ताज जिंदगी बोलता रहूंगा।
तो 1 लाख रुपया दे करके खरीद ले, ऐसा नहीं हो सकता है। एक बात याद रखिएगा, आप सब कारनामा करते हैं, आपको पहले भी बताया गया कि जानते हैं इंसान 2 क्वालिटी का जब इंसान रहता है तो यानी अच्छा होता है। अगर सिर्फ गरम फेस जोड़ दे अगर ये मुगल भाई तो ये सारा जल जाएगा। एक फेस से नहीं जलने वाला है, दोनों फेस चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। तो इंसान अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया तो अच्छाई भी करे और बुराई भी करता है। ये कोई कहे कि नहीं हम सिर्फ अच्छाई करते हैं, ये मानने वाली बात नहीं है। इसलिए दुनिया के अंदर आए हो तो कभी बुराई करते हो, कभी अच्छाई करते हो, लेकिन दोनों का तादाद बराबर होना चाहिए। और कभी ऐसा भी होना चाहिए कि यानी बुराई की तादाद कम कर दो और अच्छाई की तादाद ज्यादा कर दो, ताकि कयामत में तेरी बुराई पे यानी अच्छाई भारी पड़ जाए, ताकि अल्लाह ताला तुझे जन्नत अता कर दे। एक बात याद रखिएगा, सारी चीजें सजाई गई, सारी लाउड स्पीकर के जरिए सारा समयाना सजाया गया, कुर्सी का इंतजाम की गई, पर्दे का खास तौर पे इंतजाम किया गया और पूरे बलेसरा में ऐलान किया गया, घर घर भी ऐलान किया गया कि सबसे ज्यादा अगर समाज को सुधारना है, मुआशरे को तब्दील लाना है, किसी और किसी के खानदान को सुधारना है कि यानी इंसान किस तरीके से अच्छा हो जाए, तो किसी मर्द को समझाने की जरूरत नहीं है, बल्कि कौम मुस्लिम के जवानों को समझा दिया जाए, कौम मुस्लिम की लड़कियों को समझा दिया जाए, कौम मुस्लिम की औरतों को समझा दिया जाए। इसलिए कि मुझे उम्मीद है कि अगर एक घर की औरतें अगर अच्छी हो जाती है, एक औरत अगर नमाजी हो जाती है, उसका बेटा कभी शराबी नहीं होगा। अगर एक औरत अगर कुरान पढ़ने वाली हो जाएगी, बेटा होगा तो कुरान मुकद्दस का यानी पढ़ने वाला यानी कुरान मुकद्दस पढ़ने वाला हो जाएगा। लेकिन जिसकी औरत सिर्फ गुनाह करती रहे, जिसकी औरत सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे गाना सुनती रहे, न बेटी का लिहाज है न बेटे का लिहाज है। अगर उसकी बेटी किसी काफिर को लेकर के भग जाए, अगर उसका बेटा किसी काफिर को लेकर के मुर्तद को लेकर के भग जाए और फिर वो कहे कि मेरा बेटा बिगड़ गया, फिर वो कहे कि मेरी बेटी बिगड़ गई, तो ये सबसे कारनामा तेरी अंदर है। अगर तू कुरान की तालीम करने होने लगती, अगर कुरान पढ़ करके अपनी बच्चियों को सिखाती, कुरान पढ़ करके मुस्तफा की हदीसें बयान करती, हदीसें मुस्तफा पढ़ करके आम करती, तो ये लड़कियां आवारागर्दी नहीं करती, ये औरतें आवारागर्दी नहीं करती, ये समाज के जवान आवारागर्दी नहीं करते। लेकिन साहिब देखा जाता है, हमने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया, जहां पर्दे का खास इंतजाम किया गया, जहां दावत देकर के बुलाई गई, यहाँ आने वाला स्कूल आने वाला कोई यानी कोई शराबी नहीं आया था, यहाँ आने वाला बयान करने वाला वो बयान करने वाला आया था जिसके बारे में नबी पाक इरशाद फरमाते हैं कि कोई एक मर्तबा आलिम का चेहरा देखता है, अल्लाह ताला उसे हज मकबूल का सवाब अता करता है। अगर कोई एक मर्तबा आलिम से मुसाफा करता है, क़यामत के दिन नबी से मुसाफा करता है, यानी अगर कोई आलिम के चेहरे को जितना मर्तबा दिखता है, अल्लाह ताला उतनी बरकतें अता करता है, उसकी नेमतों उसके बदले में नेमत अता करता है। अगर कोई आलिम के चेहरे का दीदार करता है, अल्लाह ताला मुसीबतों को दूर करता है। अल्लाह ताला के अगर कोई यानी आलिम के चेहरे आलिम के बातों पर अमल करता है, अल्लाह ताला दुनिया के अंदर उसे इनकलाब बर्पा कर देता है, उसकी जिंदगी के अंदर इनकलाब बर्पा कर देता है, उसकी जिंदगी के अंदर बहारें अता कर देता है, उसकी जिंदगी के अंदर खुशियां पैदा कर देता है। लेकिन यहाँ पे आने वाला कोई नाचने वाला, कोई सेक्स चिली नहीं आया था, कोई शराब पी करके पूरी दुनिया के यानी लड़की और लड़के की कहानी बयान करने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो बात बनने के लिए आया था जो पूरी जिंदगी नबी पाक का गुण गाता रहा। बल्कि वो कभी यानी बयान करने वाला आया था जो कुरान को पढ़ करके, जो हमारे मरने से लेकर के पैदाइश से लेकर के मरने तक जिसे कुरान खानी किया जाता है, यही आलिम जनाजा पढ़ाते हैं, यही आलिम नका खानी करते हैं, यही आलिम मरने के बाद फातिहा दुरूद किया करते हैं। इसे यानी जो फातिहा दुरूद करने वाला, जो कुरान पढ़ करके और लोगों को हिदायत देने वाला स्टेज मुस्तफा पे आया है, लोग बैंड लगा दिए हैं, लोग यानी थोड़ी सी अगर किसी की घर की लड़कियां आने के लिए भी तैयार है तो यानी वो मर्द बन रहे हैं। वो समाज के अंदर मर्द है कि नहीं, हमारी घर की लड़कियां नहीं निकलेगी, हमारी घर की लड़कियां वहां जाएगी जहां आलिम तस्वुर आ रहे हैं, जहां यानी जलाल बाबा अलैहि रहमा का मजार मुकद्दसा है। उस जाहिल से कह दिया जाए ये बात सच है, ये बात हकीकत है कि अगर तूने महफिल में नहीं जाने दिया मत जाने दे, अगर कुरान नहीं पढ़ रही है मत पढ़ने दे, लेकिन बैंड जहां लगाने की जरूरत है वहां लगा दे, जहां माना करने की जरूरत है वहां माना कर दे। साहिब कव्वाली पे नफरत नहीं है, नफरत तो ये है कि जहां पे आने के बाद, जिस महफिल में आने के बाद अगर पदचलन औरतें आती है, अगर कोई शराब पी करके आता है, अगर कोई जुआ खेल करके आता है, अगर कोई नशे में आता है, तो इतना उसको शऊर होता है कि मुस्तफा की बरगाह में जा रहे हैं, मुस्तफा के दिन सीखने के लिए जा रहे हैं, एक अल्लाह के वली के मुकद्दस आस्थाने पे जा रहे हैं, तो यहाँ आने से रोका जा रहा है। और जहाँ पे खुलम खुला जोश का बढ़ावा दिया जाता है, यानी औरतों को
यानी कानून को तोड़ करके और उसे शैतानी नफसानी ख्वाहिश के अंदर गिरफ्तार किया जाता है, वहाँ कोई माना करने वाला नहीं है। जहाँ बेपर्दगी के साथ किया जाता है, ये कौमे मुस्लिम का हाल है साहिब, ये मुसलमानों का हाल है साहिब। और फिर कहते हैं हम मर्द है, नहीं नहीं, मर्द उसे नहीं कहा जाता है, बल्कि मर्द तो उसे कहा जाता है कि अपने अंदर इस तरीके से ताकत और हुनर रखे। हम भी मर्द हैं, आप भी मर्द हैं, यानी सारे लोग तो मर्द हैं, लेकिन पहलवान उसे नहीं कहा जाता है कि एक दूसरे से मुकाबला करते करते किसी को पछाड़ दे, एक दूसरे से मुकाबला करते करते किसी को पछाड़ करके दो चार चमेटा मार दे, उसे पहलवान नहीं कहा जाता है। यही तो सहाबा ने सवाल किया था मुस्तफा जाने रहमत से, या रसूल अल्लाह पहलवान ताकतवर कौन है, सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? तो मुस्तफा ने कहा था ताकतवर वो है कि यानी कभी अपनी बीवी के बात पर, कभी बीवी गुस्से में आकर के कोई बात बोल दी, या बीवी कोई ऐसा काम कर दी जिसे तेरे दिल के अंदर ठेस पहुंच गया और उस वक्त तू मारने के लिए आमादा हो गया, उसे सजा देने के लिए आमादा हो गया। उस वक्त अगर तू रोक ले यानी बैंड लगा दिया, अगर उस वक्त तू यानी सब्र कर लिया, उस वक्त तू यानी तहम्मुल से काम लिया, तो सबसे ज्यादा ताकतवर तू है, सबसे ज्यादा यानी ताकत वाला इंसान तू है। लेकिन आज कौन है साहिब? आगे ये मैं बात करके आखिरी बात दे करके पैगाम पहुंचा करके और आपके जुमलों तक इकट्ठा करके समेट करके गुजारिश करने की कोशिश करूंगा। एक कौम मुस्लिम के बसने वाले जवानों, एक बात याद रख लीजिए, अगर ये दस्तूर हमारी और आपकी रही तो हमारे घर का हालात आप अच्छी तरह से दिखते जा रहे हैं। आज हमारे घरों का हालात आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसी वजह से ना हमारे समाज के अंदर इनकलाब बर्पा होता है, ना इसी की वजह से ना हमारे अंदर से इनकलाब बर्पा होता है। आप आते हैं आते रहिए, आप जाते रहिए, कोई एलर्जी नहीं है। लेकिन जहाँ दीन की बात हो, जहाँ दीन और कुरान की बात हो, कम से कम आप अपने बच्चियों को भी उसे ताकीद करें, आप अपने बच्चों को भी उसे ताकीद करें, ताकि कम से कम हमारे बच्चे ये जाने कि हम किस लिए पैदा किए गए हैं। वरना बहुत सारी औरतें हैं जो यानी ऐसे जुमला बक जाती है, यानी गीत मंगल में भी बक जाती है कि उनका ईमान निकल गया है। अगर उनके पास अगर उनके बदन से अगर कोई बच्चा फिर उस वक्त पैदा होगा तो समझ जाइए वो बच्चा हरामी हलाली नहीं, बल्कि वही बच्चा हरामी बन करके पैदा होता है। इसलिए ईमान जैसी दौलत अपने सीने के अंदर महफूज रखिए और ये सारी बातों पर अमल करते रहिए और ये सोचते रहिए हमें कौन अच्छा है कौन गलत है, कौन राइट और कौन रॉन्ग है। इस पे अमल कीजिए और गौर कीजिए। अगर नहीं कीजिएगा तो अब कोई नबी आने वाला नहीं है कि आकर के हमें समझाएगा, अब कोई आकर के हमें बताने वाला नहीं है, बल्कि ये पुरफितन और फितनों का दौर है, बल्कि ये गुनाहों का दौर है। इस गुनाह के दौर के अंदर अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी को मुस्तफा जाने रहमत के साँचे में गुजार लेगा तो अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा कर देगा। फिर मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी के अंदर यानी मरने के अंदर उसके कब्र के अंदर यानी अनवार रहमत की बारिश अता फरमाएगा।